Hello friends, great to all. Welcome back in this online classes. Today we are going to discuss part third about voice. Let's start. वॉइस का हम जो थर्ड पार्ट आज कर रहे हैं, इसमें पैसिव विद हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो मित्रों देखिए कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और फिर सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट टू होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें जो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो जो एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस जो फॉर्मूला होगा वो होगा कि वर्ब टू बी का यूज करना है, यानी बी वर्ब यहाँ पे आएगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को फर्स्ट को यहाँ लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए और अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट टू है उसको लिखेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के साथ में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। डू वी सी हिम विद देम। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो डू के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये हिम है, हिम का यहाँ क्या होगा, ही होगा, और डू के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसका करेंगे। ये हमने आपको कंसेप्ट एंड रूल्स में पार्ट फर्स्ट में वॉइस में बताया है। इज ही, यहां पर हिम का क्या हो जाएगा, इज ही सी सा सीन, इज ही सीन विद देम, विद देम, और बाई का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट कौन है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा, और इंट्रोगेटिव साइन। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। डज सी कुक फूड फॉर अस, डज सी कुक फूड। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो यहां फूड को लेके आओ, और ये क्या है, डज है, तो क्या होगा, इज। फूड सिंगुलर है तो फूड के साथ में ही जाएगा, इज फूड कुक्ड। इस फॉर्मूले के अनुसार चल रहे हैं, इज फूड कुक्ड फॉर अस, लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट, सी का हर। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में इज ही टेकिंग अ डिसीजन अबाउट यू। अब अ डिसीजन, इज बीइंग। ध्यान रखना, अब यहां पे समझने की बात है, सॉरी, इज यहां पे आएगा, ये इज डिसीजन बीइंग टेकन अबाउट यू बाय हिम, और इंट्रोगेटिव साइड। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर दे सेंडिंग हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस मैटर। अब देखो हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये प्लूरल है, हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखो यहाँ पे आर दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ गया, यहाँ पे भी ये प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ क्या होगा, आर ही होगा। आर हीप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेंडिंग, बीइंग कंटिन्यूटी है, तो बीइंग पैसिव में बीइंग लगता है कंटिन्यूटी के लिए, बीइंग और सेंड की
थर्ड फॉर्म सेंट, सेंट regarding this matter, regarding this matter. About by देगा ऑब्जेक्टिव केस देम, इस प्रकार से। उसके बाद में हैज ही रिटर्न योर बुक्स टू यू, योर बुक्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ। अब बनाते हैं लेकिन ध्यान रखना है यहां पर, सबसे पहले हैज है तो योर बुक है, हैव योर बुक्स। अब रिटर्न है हैव योर बुक्स, हैव योर बुक्स बीन रिटर्न, हैज या हैव के साथ में बी वर्ब बीन आएगी, रिटर्न टू यू बाई, ये का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। वेयर बाई इज नॉट यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, you have to learn these rules so that you not made mistakes in the examination. देखिए मित्रों, रूल्स फर्स्ट, हम कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसमें हम बाई के साथ जो सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वहां बाई प्रेपोजिशन का प्रयोग ना होकर के कुछ ऐसी वर्ब्स है जो ओमिशन है, ऑब्जेक्शन है, उनको ध्यान में रखते हैं। तो सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, शॉक्ड है, अलार्म्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है और डिस्ट्रेस्ड है, ये वर्ब्स है। अगर इसका सेंटेंस में यूज होता है तो हम लास्ट में जो बाई के स्थान बाई का यूज करते हैं उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब नो है, मैरिड है, ओब्लाइज्ड है, तो बाई के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिसगस्टेड है और इंप्रेस है, तो इंप्रेस्ड इनके स्थान पर ये शब्द आए, वर्ब आई हुई है, तो हम बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और अगर इंटरेस्टेड है, कंसिस्टेड है और कंटेंट है, इसमें से कोई वर्ब यूज होती है सेंटेंस में और पैसिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस बाई के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। आई डोंट नो हर नेम, ऑब्जेक्ट क्या है, हर नेम। अब डू नॉट है तो इज होगा, इज नॉट नोन, हर नेम इज नॉट नोन होगा। नोन क्या, थर्ड वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, इज नॉट नोन। अब ये नॉन आया है, मुझे बताइए इसमें नॉन कहां पर यूज हुआ है, नो आया हुआ है, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अब बाई प्लस मी नहीं करेंगे, टू मी करेंगे, टू मी का प्रयोग किया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। आवर स्कूल एडमिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लिखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें एडमिटेड सेकेंड वर्ब है, कौन सी वर्ब है, सेकेंड वर्ब है, तो सेकेंड वर्ब का वर एडमिटेड, a large number of students were admitted, एडमिटेड। अब एडमिट यहां कहीं आपको दिख रहा है इस वर्ड्स में, बताइए, कुछ ध्यान आ रहा है तो मुझे
आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि इसमें से अब हम बाई का प्रयोग करें कि कुछ और शब्द का प्रयोग करें। इसमें से कोई शब्द है क्या? नहीं है ना, इसमें नहीं है। प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, इम्प्रेस्ड, नो, मेरिड, ऑब्लाइज, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, स्कूल्ड, डिस्गस्ट, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज और डिस्ट्रेट। इस कारण से इसमें नहीं है, तो बाई आवर स्कूल। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में पीरू मैरिड हेमलता, ये ओमिशन से संबंधित है, तो क्या करेंगे? हेमलता है ना, मैरिड है, वाज मैरिड। अब देखियो मैरिड शब्द आया है। अब मैरिड शब्द इसमें किसके साथ में है? तो मैरिड के शब्द के साथ में क्या आएगा? तो यहाँ टू होगा, टू पीरू। इस बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है फिल्म म्यूजिक इंटरेस्टेड एवरीवन। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे एवरीवन, एवरीवन। अब इंटरेस्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में? एवरीवन वाज इंटरेस्टेड। अब फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शब्द है, तो हम किसका यूज करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, ना कि बाई का प्रयोग। इंटरेस्टेड इन फिल्म म्यूजिक। फिल्म म्यूजिक। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आपको और चीज क्लियर हो जाए। देखो मित्रों, इस सेंटेंस को लीजिए, अवर स्कूल एडमिटेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां एडमिटेड है तो वर एडमिटेड, एडमिटेड यहां बाई की जगह टू आवर स्कूल होगा। क्यों? एडमिटेड की वजह से, तो टू आवर स्कूल। थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। अ पर्स, यहां बाई की जगह टू का प्रयोग। अ पर्स कंटेन 5,000 रुपी, तो 5,000 रुपी वो कंटेन है, तो 5,000 रुपी इज कंटेंड इन पर्स, इन अ पर्स, इन अ पर्स, कंटेंट इन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय।